सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं, इस स्टॉक के बारे में कमेंट आया था और कमेंट में पूछा गया था कि इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाइए। काफ़ी टाइम से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या अगर हमने इस स्टॉक में पहले से एंट्री ले रखी है तो हमें होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए, अभी और गिरावट हो सकती है। और इस स्टॉक में एंट्री के लिए भी कोई मौका बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो, वैसे तो कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में मार्केट की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं क्या ही चल रहा है। तो उसी के चलते ज़्यादातर स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट, इवन 50% तक भी स्टॉक टूट चुके हैं। अब ऐसे ही एक स्टॉक है जिसका नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। 1000 रुपये, मतलब 1050 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस है। अब मैं इसकी शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं तो पिछले 6 महीने में 35% गिर चुका है, और वहीं पिछले 1 साल की बात करेंगे तो 11% की गिरावट है। बट अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो हाई से ये स्टॉक लगभग 42-43% टूट चुका है, ऑलमोस्ट आधा ही हो चुका है। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छा स्टॉक आपको 40-50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस स्टॉक में भी हमें सीधे सीधे तौर पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। बट किन के लिए? इन्वेस्टर के लिए। अब इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, आप हो या मैं हूँ, कोई भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? ताकि हमको रिटर्न मिले। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक अलग टॉपिक होता है, ट्रेडिंग एक अलग टॉपिक होता है। अगर आपने इस स्टॉक को करंट लेवल पर बाय कर भी लिया और ये स्टॉक में अगले 1 महीने में और 5-10% की गिरावट आ जाएगी, तो लोग क्या सोचेंगे, यार स्टॉक ख़राब है, एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ। तो आप इन्वेस्टर कैसे हो गए भाई? आप पहले तो मुझे ये बताओ। 5-10% की गिरावट भी आप फेस नहीं कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप इसे लॉजिकली सोचिएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में जा रहे हैं, और उस स्टॉक में जाने के बाद लॉन्ग टर्म में उसमें आपको बड़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती हैं, बड़ी बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती हैं। तेज़ी में हर कोई खुश होता है, लेकिन उन गिरावटों को भी फेस करना पड़ेगा। तो वही अगर आप इस स्टॉक में एक इन्वेस्टर हैं और आप करंट लेवल पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं और स्टॉक में 5-10%, 20% गिर भी जाता है किसी वजह से, तो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप वो चीज़ें फेस नहीं कर सकते तो भाई आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते हो। फिर मैं बिल्कुल थोड़ा सा सख्त लहजे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यही रियलिटी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये स्टॉक में आगे क्या होने वाला है, कोई अपडेट है, क्या सिस्टम है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट करके बताना, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा और कुछ डेटा जो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस स्टॉक में आपको क्या करना है, एंट्री, एग्जिट, होल्ड, जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई इशू नहीं है, आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। चलिए, अभी मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले स्टॉक का प्राइस 1050 है। अगर आप इस स्टॉक को एंट्री लेने का प्लान करें तो उसमें सबसे पहले मैं एक्सपर्ट्स की तरफ से टारगेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। भारत फोर्ज लिमिटेड की बात हो रही है, इसका टारगेट लगभग 1360 रुपये के आसपास का है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे करंट लेवल से 300 रुपये प्रति शेयर का, जो कि लगभग 28-29% के समथिंग का रिटर्न बैठता है। अब यहाँ पर 28-29% का रिटर्न छोटा रिटर्न नहीं होता है, मतलब 1 लाख रुपए पर आपको 28,000-29,000 बच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रिटर्न की कैटेगरी में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपको जो ज़्यादातर टारगेट दिए जाते हैं एनालिस्ट के द्वारा या ब्रोकर्स के द्वारा, वो कम से कम 1 साल का व्यू होता है उनका, कि 1 साल के हिसाब से आप इस स्टॉक में एंट्री, एग्जिट लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आर्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये टारगेट दिया गया है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, भारत फोर्ज लिमिटेड, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 24 एनालिस्ट, ये जो एनालिस्ट है यहाँ पर, ये भी अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर टारगेट प्रोवाइड करते हैं। अगले 1 साल के हिसाब से बताते हैं स्टॉक की क्या चाल रहने वाली है, अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, या स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा अगले 1 साल के हिसाब से। तो 24 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है, जिसमें से 38% एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 17% होल्ड और 13% सेल। हालांकि 17% अंडर परफॉर्मर और 17% आउटर परफॉर्मर भी कर रहे हैं, बट फिर भी सेल के लिए काफ़ी कम एनालिस्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया है। मतलब ज़्यादातर एनालिस्ट ने तो यहाँ पर बाय रिकमेंड ही किया है। मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आने की संभावना है, तो आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
मनी कंट्रोल का डेटा है, आप खुद भी गूगल करके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर स्टॉक का नाम जाकर देख सकते हैं। ये नेक्स्ट 12 मंथ की फोरकास्टिंग है, अगले एक साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा पब्लिक का क्या ओपिनियन है, पब्लिक का ओपिनियन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, आप बहुत सारे, अगर आप, मैं वैसे ज़्यादातर वीडियोस में शो करता हूँ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर मान लो एनालिस्ट ने रेटिंग दी है 20, 30, 40 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है और उसमें से 90%, 85% या 100% बाय रिकमेंडेशन हो। ज़्यादातर मतलब रेटिंग में ना कुछ एनालिस्ट सेल रिकमेंड ज़रूर करते हैं, और अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा मिल रहा है जहाँ पर आपको न्यूज़ भी पॉजिटिव मिल रही है, टेक्निकल भी आपको ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिल रहा है जहाँ से चांसेस हैं स्टॉक रिकवर कर जाएगा, मार्केट में भी हमें जो है ठीक ठाक सिचुएशन नज़र आ रही है, स्टॉक की परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे है, रिजल्ट भी अच्छा आया है, और आपको यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग भी ज़्यादातर बाय मिले, तो देयर इज़ ए हाई चांसेस वो स्टॉक ग्रो करेगा। उन चीज़ों को आपको फोकस रखना है। ये चीज़ें जब आप मार्केट में काम करोगे ना कंटिन्यू, तो आपको धीरे धीरे समझ आनी स्टार्ट होंगी। अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एनालिस्ट के कहने पे किसी स्टॉक में एंट्री लो, नहीं, लेकिन ये भी एक पार्ट है। आप किसी भी स्टॉक में थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं तो ये रिसर्च का एक पार्ट है कि आप देखें ब्रोकर्स उस स्टॉक के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ भी रिकमेंड कर रहे हैं ना, तो उनकी एक प्रॉपर एनालिसिस होती है, और वो एनालिसिस हमारी एनालिसिस के कंपैरिजन में बहुत बड़े लेवल की होती है। उनको बहुत सारी चीज़ें कंपनी के अंदर की भी पता होती हैं, एक प्रॉपर डेटा के बेस पर एनालिसिस करते हैं वे, तो इसीलिए हमें ये चीज़ें देखनी भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर 38% बाय रिकमेंडेशन और 13% सेल रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है। चलो ये तो डेटा हमने देख लिया, अब टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल की तरफ भी चलते हैं। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, काफ़ी बड़ी इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो लगभग 1800 रुपये से स्टॉक 1050 पर आ गया है। एक अच्छा करेक्शन है ये, अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा करेक्शन है भाई। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये स्टॉक जब आया है ना, तो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर ये स्टॉक अक्टूबर 2023 में सपोर्ट लिया, नवंबर 2023 में सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने फेब 2024 में, ठीक एक साल पहले फेब 2024 में सपोर्ट लिया था, और ठीक एक साल बाद फेब 2025 में फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। वैसे तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10-12 बार इसने सपोर्ट लिया हो, एक बार यहाँ पर लिया, दूसरी बार यहाँ पर हुआ, तीसरी बार और चौथी बार, मतलब छोटे छोटे और भी सपोर्ट लेवल हैं, बट यहाँ पर 3 या 4 बार ही सपोर्ट लिया है। बट अच्छी बात यह है कि ये जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। अब अगर आप एक इन्वेस्टर है, मैं स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट की बात की थी, देखो आप एक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में जा रहे हो, एक शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, एक मिड टर्म के लिए जा रहे हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, सबकी कंडीशन अलग है। शॉर्ट टर्म के लिए आप जा रहे हो तो मैं आपको हमेशा की तरह बोलूँगा, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, और इसमें आपको ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, सीधा सीधा डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको टेक्निकल की अच्छी नॉलेज है एक बात अलग है, फिर तो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है और आप एक बिगनर हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। और यहाँ पर हमें ट्रेंड क्या बता रहा है, डाउन, मतलब इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपको नहीं जाना है। फिर देखो स्टॉक एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। तो वैसे तो लगभग मैं इसके फाइनेंशियल वगैरह तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसके फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो आपके सामने बनाकर अपनी जो स्टॉक मार्केट स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये है प्लेलिस्ट, इसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो मैं डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ उसकी, लेकिन छोटी कंपनी नहीं है ये। तो आप देखिएगा यहाँ पर स्टॉक आपको अगर एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है और आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जाना चाहते हैं तो करंट लेवल पर एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं आप। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना होगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में देखो रिकवरी तो होगी, बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रिकवरी होगी कि सपोर्ट पर आकर स्टॉक भागना शुरू कर देगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से स्टॉक भागे ना, लेकिन एक कंसोलिडेशन मोड बना दे। और ये कंसोलिडेशन मोड फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्री लेंगे,
फिर 2-3 महीने जब स्टॉक एक रेंज में चलता रहेगा तो फिर कहेंगे यार इसने तो बेकार स्टॉक है, परेशान कर दिया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, और स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं। तो अगर आप ये यहाँ से कंसोलिडेशन मोड फेज कर सकते हैं, वो कंसोलिडेशन मोड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी हो सकता है। अगर आप फेज करने के लिए रेडी हैं तो करंट लेवल पर एंट्री करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप ये कंसोलिडेशन मोड फेज करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आपको स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग तो एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक इसमें अप ट्रेंड ना आ जाए। वो अप ट्रेंड आने में चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, चाहे 6 महीना लगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप खुद से भी रिसर्च कर लेना थोड़ी सी। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और जिन्होंने भी इस स्टॉक के बारे में पूछा था उनका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह गया हो भी तो आप मुझे कमेंट कर देना। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है, अगर आप एवरेज करना चाहें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, कुछ भी बताना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।